अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th सोशल से बहुत ही अहम सबक कौमी तहरीक इब्तदाई मरहला इब्तदाई मरहला 1885 से 1918 इस सबक के अहम नुकात मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल करेंगे। आप ज़रूर इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें ताकि कोई भी अहम नुक्ता, कोई भी अहम पॉइंट आपसे मिस ना हो सके। ये बहुत ही अहम सबक है, आप ज़रूर इसे मुकम्मल तौर पर सुने। तो चलिए, सबसे पहला अहम पॉइंट इस तरह है कि 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने हिंदुस्तान के मसले पर बहस करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कायम की। 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने हिंदुस्तान के मसले पर बहस करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कायम की। इंडियन नेशनल कांग्रेस एतदाल पसंद मरहला जो 1885 से 1905 तक था, यह है इंडियन नेशनल कांग्रेस का एतदाल पसंद मरहला। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला इजलास दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में मुनक्किद हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला इजलास दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में मुनक्किद हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इजलास की सदारत WC बनर्जी ने की। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इजलास की सदारत WC बनर्जी ने की। 1886 ईस्वी में कांग्रेस के मंदुबीन की तादाद 436 तक पहुंच गई। 1886 ईस्वी में कांग्रेस के मंदुबीन की तादाद 436 तक पहुंच गई। कदम्बरी गंगोली कलकत्ता की पहली खातून ग्रेजुएट थी। कदम्बरी गंगोली कलकत्ता की पहली खातून ग्रेजुएट थी। इब्तदाई 20 सालों में कांग्रेस की क़यादत एतदाल पसंदों ने की, यानी 1885 से 1905 तक के दौर को एतदाल पसंदों का दौर कहा जाता है। एतदाल पसंदों में दादा भाई नौरोजी, RC दत्त और जस्टिस रनाडे जैसे रहनुमा शामिल थे। एतदाल पसंदों में दादा भाई नौरोजी, RC दत्त और जस्टिस रनाडे जैसे रहनुमा शामिल थे। एतदाल पसंदों ने इल्तिजा करने, अर्जदाश्तें पेश करने एतदाल पसंदों ने इल्तिजा करने, अर्जदाश्तें पेश करने और एहतजाज की पॉलिसी अपनाई। एतदाल पसंदों ने इल्तिजा करने और अर्जी पेश करने और एहतजाज की पॉलिसी अपनाई। अब हम इंतहा पसंद मरहला जो 1905 से 1920 तक के दौर को कहा जाता है, और इस दौरान जो तहरीक थी वो थी स्वदेशी तहरीक। अब हम इसके ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। 1903 ईस्वी में स्वदेशी तहरीक की इब्तिदा हुई। 1903 ईस्वी में स्वदेशी तहरीक की इब्तिदा हुई। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के दौर में बंगाल की तकसीम हुई। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के दौर में बंगाल की तकसीम हुई। स्वदेशी तहरीक के ज़रिए बरतानवी अशिया का बाइकाट किया गया। स्वदेशी तहरीक के ज़रिए बरतानवी अशिया का बाइकाट किया गया और हिंदुस्तानी अशिया को तरक्की दी गई। स्वदेशी तहरीक से हौसला पाकर बंगाल के PC राय ने बंगाल केमिकल वर्क्स कायम किया। स्वदेशी तहरीक से हौसला पाकर बंगाल के PC राय ने बंगाल केमिकल वर्क्स कायम किया। मुंबई के जमशेद जी टाटा ने अपने लोहे और फौलाद का कारखाना बिहार में कायम किया। मुंबई के जमशेद जी टाटा ने अपने लोहे और फौलाद का कारखाना बिहार में कायम किया। स्वदेशी तहरीक की वजह से हिंदुस्तान की कपड़े की सनत को काफ़ी मकबूलियत मिली। स्वदेशी तहरीक की वजह से हिंदुस्तान की कपड़े की सनत को काफ़ी मकबूलियत मिली। अब हम एतदाल पसंद और इंतहा पसंद के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। स्वराज मेरा पैदाइशी हक़ है और मैं इसे हासिल करके रहूँगा। स्वराज मेरा पैदाइशी हक़ है और मैं इसे हासिल करके रहूँगा। ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया।
बाल गंगाधर तिलक ने एतदाल की इब्तिदाई पॉलिसी को गदागरी से तशबीह दी। बाल गंगाधर तिलक ने एतदाल की इब्तिदाई पॉलिसी को गदागरी से तशबीह दी। 1907 ईस्वी में सूरत के इजलास में कांग्रेस दो हिस्सों में तकसीम हो गई। तिलक जैसे इंतहा पसंद कायदीन को कांग्रेस छोड़ना पड़ा। 1907 ईस्वी में सूरत के इजलास में कांग्रेस दो हिस्सों में तकसीम हो गई। तिलक जैसे इंतहा पसंद कायदीन को कांग्रेस छोड़ना पड़ा। 1915 ईस्वी में एनी बिसेंट ने होम रूल तहरीक शुरू की। 1915 ईस्वी में एनी बिसेंट ने होम रूल तहरीक शुरू की। 1916 ईस्वी में लखनऊ माहिदे के बाद कांग्रेस के दो ग्रुप फिर से एक हो गए। 1916 ईस्वी में लखनऊ माहिदे के बाद कांग्रेस के दो ग्रुप फिर से एक हो गए। पहली आलमी जंग 1914 से 1918 तक के दरमियान वाक़ हुई। अब हम इसके ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। 1914 ईस्वी में पहली आलमी जंग का आगाज़ हुआ, जिसमें एक जानिब बरतानिया, फ्रांस और रूस थे तो दूसरी जानिब जर्मनी और इसके हलीफ थे। 1914 ईस्वी में पहली आलमी जंग का आगाज़ हुआ, जिसमें एक जानिब बरतानिया, फ्रांस और रूस थे तो दूसरी जानिब जर्मनी और इसके हलीफ थे। पहली आलमी जंग में जर्मनी को शिकस्त हुई। पहली आलमी जंग में जर्मनी को शिकस्त हुई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल की तकसीम अमल में आई। अवाम ने कसीर तादाद में जुलूस निकाले और इन्होंने सुबह सवेरे दरियाए गंगा में स्नान किया और वंदे मातरम के तराने गाते हुए सड़कों पर गश्त करने लगे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल की तकसीम अमल में आई। अवाम ने कसीर तादाद में जुलूस निकाले। इन्होंने सुबह सवेरे दरियाए गंगा में स्नान किया और वंदे मातरम के तराने गाते हुए सड़कों पर गश्त करने लगे। यौम तकसीम बंगाल के वक्त आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दो अवामी जलसों से खिताब किया, जिसमें लगभग 75,000 अफराद ने शिरकत की। यौम तकसीम बंगाल के वक्त आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दो अवामी जलसों से खिताब किया, जिसमें लगभग 75,000 अफराद ने शिरकत की। कृष्णा पत्रिका नामी अखबार 1902 ईस्वी में मछलीपट्टनम से शाये होने लगा। कृष्णा पत्रिका नामी अखबार 1902 ईस्वी में मछलीपट्टनम से शाये होने लगा। मतनूरी कृष्णा राव अखबार के बानियों में से एक थे और 1907 में वो कृष्णा पत्रिका अखबार के एडिटर बने। मतनूरी कृष्णा राव अखबार के बानियों में से एक थे और 1907 ईस्वी में वो कृष्णा पत्रिका अखबार के एडिटर बने। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपकी जांच के लिए इस सबक के चंद सवालात पेश किए जाएंगे। आप ज़रूर इन सवालात के जवाब दें और अपनी जांच आप खुद करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आपने कितने निशानात हासिल किए हैं। इस साल स्वदेशी तहरीक की इब्तिदा हुई। इस साल स्वदेशी तहरीक की इब्तिदा हुई। ऑप्शन 1 1903 ईस्वी में, या ऑप्शन 2 1905 ईस्वी में, या ऑप्शन 3 1907 ईस्वी में, या ऑप्शन 4 1919 ईस्वी में। और आपका वक्त शुरू होता है अब। 1903 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1907 ईस्वी या 1919 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है 1903 ईस्वी में स्वदेशी तहरीक की इब्तिदा हुई। दूसरा सवाल देखेंगे। 16 अक्टूबर 1905 को ये वाक़या पेश आया। 16 अक्टूबर 1905 को ये वाक़या पेश आया। ऑप्शन 1 होम रूल तहरीक, या ऑप्शन 2 पहली आलमी जंग, या ऑप्शन 3 बंगाल की तकसीम, ऑप्शन 4 लखनऊ माहिदा। 16 अक्टूबर 1905 को ये वाक़या पेश आया और आपका वक्त शुरू होता है अब। होम रूल तहरीक, पहली आलमी जंग, बंगाल की तकसीम या लखनऊ माहिदा। तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन 3, बंगाल की तकसीम अमल में आई 16 अक्टूबर 1905 को। इस तरह है कि कृष्णा पत्रिका इस मुकाम से शाये हुआ। कृष्णा पत्रिका इस मुकाम से शाये। ऑप्शन 1, कलकत्ता से, या ऑप्शन 2, मछलीपट्टनम, या ऑप्शन 3, मुंबई से, या ऑप्शन 4, लखनऊ से। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कृष्णा पत्रिका इस मुकाम से शाये हुआ, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, मछलीपट्टनम से कृष्णा पत्रिका का शाये हुआ। ऑप्शन 2, मछलीपट्टनम से कृष्णा पत्रिका अखबार शाये हुआ। और आखिरी सवाल है, मुंबई के जमशेद जी टाटा ने अपने लोहे और फौलाद का कारखाना यहाँ पर कायम किया। मुंबई के जमशेद जी टाटा ने अपने लोहे और फौलाद का कारखाना यहाँ पर किया। ऑप्शन 1, बिहार में, या ऑप्शन 2, बनारस में, या ऑप्शन 3, कलकत्ते में, या ऑप्शन 4, लखनऊ में। और आपका वक्त शुरू होता है अब। बिहार, बनारस, कलकत्ता या लखनऊ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, बिहार में मुंबई के जमशेद जी टाटा ने अपने लोहे और फौलाद का कारखाना कायम किया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज की क्लास का अख्तिताम होता है। आप ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।